यू हैव फाइनली डिसाइडेड ऑन द फैक्ट कि यार आपने फाइनली कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई फ्रीलांसिंग गिग स्टार्ट करना है. दिस वीडियो विल मेक योर डिसीजन कंप्लीट, या फिर श्योरिटी आपको दे देगा कि आप ये चीज़ कर सकते हो या नहीं. So let's start off with particularly why you want to start a freelancing opportunity or a job opportunity. So why do you want to start it in the first place? There could be many reasons, but जो three major reasons every student has in starting this. पहली चीज़ income. तो सबसे important चीज़ है, हर student इस बारे में सोचता होगा कि यार मैं कोई ना कोई income आ जाए, यार कोई ना कोई इस तरह चीज़ बन जाए या फिर income आ जाए, कोई pocket money आ जाए. ठीक है, everyone thinks of this. ठीक है, मैं even me. ठीक है, फिर आ जाती है हमारी सेकंड रीज़न. अब हमारी सेकंड रीज़न क्या है यार कि आई वांट टू स्टार्ट एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई वांट टू बिल्ड माय रेज्यूमे. ठीक है, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट, सो दैट दे कैन आगे जाके अचीव अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी. फिर हमारी आ जाती है लास्ट रीज़न. लास्ट रीज़न होती है कि जो कि आई डोंट नो इफ फॉर मेरा केस, मैंने हमेशा आई वांटेड टू ट्राई दिस आउट कि 9 to 5 वाली अपॉर्चुनिटी कैसी होती है, कि एक 9 to 5 वाली रूटीन जो है वो कैसी है. क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत हैबिटेड टाइम्स होते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपको वो कॉर्पोरेट वाले टाइम्स आप मैनेज कर सकते हो. प्लस उस तरह वो भी उन्हें वो पढ़ाई होती है, ये जॉब है, यू हैव टू वर्क हियर, यू हैव टास्क्स यू हैव टू डू, एंड इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, जिधर भी आप हो. ठीक है, तो मेरी ये 3 पर्टिकुलर रीजंस हैं, एंड आई थिंक सो ऑल 3 रीजंस इज द मतलब मे बी योर रीजंस टू कि आप इस वीडियो को देख रहे हो. सो सबसे पहले हम बेसिकली आपका डिसीजन बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है. मतलब वेयर शुड यू स्टार्ट विद योर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. सबसे पहली चीज़ इज़ कि भाई डिसाइड करो वेयर यूर एक्सपर्ट इन. सी कि आपकी एक्सपर्टीज़ कहाँ पर है. कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिग्री के हिसाब से आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और ये किसी ने भी नहीं कहा. इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन समथिंग सम अदर फील्ड, यू कैन ऑलवेज चूज दैट फील्ड टू. ठीक है, एट द एंड रेज्यूमे फिर भी बिल्ड हो रहा है, यू आर वर्किंग फॉर सम कंपनी. आई नो इट मे रेज अ कंसर्न कि यार अब हम उस फील्ड में नहीं काम कर रहे जिसमें हम पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज होगा. यह सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं ईजीली. बट इफ़ समथिंग यू आर नॉट एक्सपर्ट इन, उसके अंदर आप फील्ड के अंदर प्रोग्रेस करो, आपके मुश्किलात होंगी. वेर एज इन द थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग टू डू, मतलब ऑलरेडी तुम्हें आती हैं वो चीज़ें. जैसे मेरी एग्जाम्पल ले लो, मेरी एग्जाम्पल बहुत ही हैपोजिट है. मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, लेकिन काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का. बहुत डिफरेंस नहीं है. और उस पे एक और चीज़, मैं ऑटोमोटिव साइड पे भी इन्वॉल्व हूँ कि कार पार्ट्स, कार सेल, कार बना के देना, प्रोजेक्ट्स बना के देना लोगों को, या फिर गाड़ियाँ आप इस तरह बेचना. ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ. ठीक है, तो मेरी बिल्कुल ही फील्ड से ऑपोजिट है. वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा शौक है. ठीक है, जिस चीज़ में शौक होता है ना, उस चीज़ में अपनी कोशिश करो कि किसी तरह उस शौक, अपने शौक को मोनेटाइज करने की. the more you monetize your शौक, the better opportunities you will get. ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए इनकम कमाना या अपना रेज्यूमे बिल्ड करना मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, शायद तुम्हारे शर्ट है उसी डिग्री को वो कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, सम हाउ सम वे में ना, आपको लर्निंग हो रही हो जो डिग्री आपकी है, और vis-a-vis द जॉब दैट यू आर डूइंग, इट्स समहाउ मेकिंग यू लर्न द थिंग्स दैट फॉर योर डिग्री दैट आर नेसेसरी. ठीक है, ऐसा भी होता है. मे बी इट लुक्स ऑपोजिट, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जाके ये दोनों जो ब्रांचेज हैं वो कहीं ना कहीं कंबाइन हो जाती हैं, और ऐसा बहुत फील्ड्स में होता है. ठीक है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द सिमिलैरिटीज, एंड दैट्स वेयर यू गोना फाइंड इट. व्हाटएवर यू आर पैशनेट अबाउट, जिधर तुम्हारा शौक है वो जॉब करो. वो आपको सबसे ज़्यादा एक तो फ़ायदा पहुंचाएगी, एंड फॉर यू फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज विल बी वेरी बेटर, बिकॉज यू विल ऑलरेडी हैव द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज. Everything would be placed in front of you, सारी चीज़ें तैयार होंगी. The only thing you have to do is research and apply. ठीक है, so with again reiterating it, whatever you're passionate about, do that. Otherwise there will be no progress. You won't be able to progress in that field. जैसे तुम्हारा पैशन नहीं है, तुम सिर्फ जा रहे हो कि यार ये इनकम ज़्यादा मिल रही है, you'll never be able to progress it. Even your company might not be happy with your work, because since when you're not passionate about something, you won't give your 110%. And in a job or in a freelancing gig, you need to give your 110% in order to satisfy the client or your boss. ठीक है, अगर तो नहीं होता ना,
तो एट द एंड इट्स ऑल गोइंग टू फेल, कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो डू द जॉब दैट यू आर पैशनेट अबाउट. एट द एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू पे यू. ठीक है, द मोर पैशनेट यू आर, द मोर opportunities you look for, the more you will progress and the more you will earn, and the more your CV or your resume will be built. अब since we have established 2 points, पहली बात तो किस रीज़न से आप कर रहे हो, दूसरी रीज़न हमारी जो है वो, दूसरा हमने जो पॉइंट इस्टेब्लिश किया है वो है कि लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ कहाँ पर होनी चाहिए. अगेन रिआइटरेटिंग वही चीज़, जिधर पैशनेट हो, जिधर एक्सपर्टीज़ है, जिधर ऑलरेडी नॉलेज है, वहाँ करो. डू नॉट ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स, क्योंकि इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो, यू डूइंग अ फुल फ्लेज जॉब 9 to 5. ठीक है, इंटर्नशिप्स में आपको सिखाते हैं. ठीक है, लेकिन इन अ जॉब अपॉर्चुनिटी दे ऑलरेडी एक्सपेक्ट यू, इन अ फ्रीलांसिंग गिग दे ऑल्सो एक्सपेक्ट यू कि यार तुम्हें ऑलरेडी आता हो. ठीक है, दे एक्सपेक्ट यू, योर बॉस एक्सपेक्ट्स यू, योर मैनेजर एक्सपेक्ट्स यू टू नो दिस थिंग. तो ये चीज़ याद रखना. अब हमारा आ जाता है वेयर टू अप्लाई. ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ से हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं. पर्सनली मैंने जितनी अपॉर्चुनिटीज़ फ्रीलांसिंग की हैं एंड वीडियो एडिटिंग वगैरह एंड सारा कुछ, आई हैव यूज्ड फाइवर एंड अपवर्क. फाइवर बहुत कम इस्तेमाल किया है, या ज़्यादातर अपवर्क, क्योंकि फाइवर पे हो गया सैचुरेशन बहुत ज़्यादा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग द सेम जॉब्स फॉर अ लॉट लेस, और आप फिर उतने लेस में काम करो तो वो ज़्यादती है आपके लिए. ठीक है, अब आप इस तरह तो नहीं कि एक बंदा वही काम जो आप कर रहे हो $8 में कर रहा है, आप जाके करो क्या, आप सेंट्स में डाल दो. वो चीज़ तो नहीं है ना. फिर उससे फिर वो आपको क्या बनेगा, क्या जनरेट होगी इनकम. मतलब कतरा कतरा से समुंदर बनता है, बट सेंट्स नहीं यार. So if you want to find the platforms out of the Fiverr and Upwork, I found Upwork to be way better. पहली बात, जॉब सैचुरेशन जो है, everyone has equal opportunities. You have the bidding option. बिड करो जॉब पे, अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड करो, अपनी वर्क को फॉरवर्ड करो कि जो अकॉर्डिंग टू द वर्क यू आर डूइंग. जैसे फर्जन आई जस्ट रिसेंटली अप्लाइड फॉर अ यूके फर्म है दैट इज मेकिंग यूट्यूब वीडियोस अबाउट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. ठीक है, दोनों चीज़ें मेरी एक्सपर्टी फील्ड है. मुझे ऑटोमोटिव की भी फील्ड का नॉलेज है, मुझे वीडियो एडिटिंग का भी फील्ड का नॉलेज है. मैंने अपना सारा रेज्यूमे का पोर्ट किया, अभी तक आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. बट उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दे रहे हैं. कोई भी बिड कर सकता है, अपनी सीवी प्रोवाइड कर सकता है. उसके बाद सवाल जवाब का एक सेशन होता है, और वो सवाल जवाब के सेशन से आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है कि क्या सीन है. राइट, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. इफ़ यू वांट टू गो इनटू कंटेंट राइटिंग, वो भी उधर अपवर्क में मिल जाती हैं सारा कुछ. फाइवर पे यू हैव टू अपलोड गिग्स अपलोड करते रहो, एंड लाइक इट्स मुश्किल होता है ब्रेक लेना, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द करंट इंटरनेट crisis that is going on in Pakistan. I don't think so it's going to be the right fit for you. ठीक है, if you want to work, Upwork is the better option out of the two. ठीक है, मेरे हिसाब से. This is for the freelancing only. I'm not talking about a 9 to 5 job right now. I'm only talking about the freelancing gigs. ठीक है, काम करना है, you can go for Upwork. And this is for anyone. Internationally भी बैठे हो तो you can do that. और क्या कहते हैं, even in Pakistan, if you're sitting in Pakistan, you could do the same thing. However, if you want to work in a 9 to 5 environment, उसके लिए you can use the app Indeed. ठीक है, Indeed एक ऐप है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है at the moment. There's other platforms too. लेकिन पर्सनली मेरा जो पर्सनली ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जिसमें मतलब स्कैम्स वगैरह नहीं होते, ज़्यादा नहीं होते, वो मैंने आई फाउंड इट Indeed. ठीक है, दिस अपॉर्चुनिटी जो मैंने अभी जिधर मैं काम कर रहा हूँ, दिस आई फाउंड इट थ्रू Indeed टू. ठीक है, एंड बेसिकली इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरी और चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ खुलती जा रही हैं. बेसिकली इट्स बिल्डिंग माई रेज्यूमे, आई एम डूइंग द यूट्यूब चैनल और सारा कुछ. इट्स स्लोली प्रोग्रेसिंग इनटू समथिंग बिग. ठीक है, राइट, स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरीथिंग इज गोना वर्क आउट, एवरीथिंग इज गोना आयरन आउट फॉर मी. ठीक है, उसी तरह इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ 9 to 5 environment, you could go on Indeed and check it out. अब जैसे हमने ये 3 प्लेटफॉर्म्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं कि ये 3 प्लेटफॉर्म्स जो ऐसे हैं कि हर कोई इनमें अप्लाई कर सकता है. ठीक है, एंड मतलब स्टूडेंट्स जिनकी बस चीज़ देखो कि तुम्हारा रेज्यूमे जो हो और वो मैच करे जिस अपॉर्चुनिटी को तुम कर रहे हो. ठीक है, तुम्हारी अचीवमेंट्स हो उसमें, तुम्हारी उसमें क्या कहते हैं अवार्ड्स में जो नेसेसरी सारी चीज़ें हैं वो लिखी हुई हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट लिखे हुए हो, इवन प्रोजेक्ट्स तुम्हारे कहीं ना कहीं सेव्ड हो जहाँ पर तुम एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयर को शो कर सको. इवन योर फ्रीलांसिंग गिग्स, ठीक है, वो लोग भी डिमांड करते हैं कि वट एवर यू आर अप्लाइंग इन टू,
जैसे फॉर एग्जांपल अपवर्क पे जो मैंने जॉब बताई थी ऑटोमोटिव की, दे वांटेड मी टू शो सम वर्क दैट आई हैव डन फॉर ऑटोमोटिव या फिर एनी काइंड ऑफ वीडियो एडिटिंग दैट आई हैव डन फॉर यूट्यूब। सो आई जस्ट लिंक्ड माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैंने वो लिंक किया, उस चीज़ से वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद रिस्पॉन्स आया, उन्होंने सवाल जवाब का सेशन किया। अभी तक आई हैव येट टू हियर फ्रॉम देम। ठीक है, बट स्टिल एटलीस्ट दे, मतलब एक अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए है ना। इफ दे एंड अप, मतलब क्या कहते हैं, एक्सेप्टिंग मी इनटू देयर फर्म, तो वो मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पर प्रोजेक्ट मुझे पे कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स लाइक इट्स इन डॉलर्स अमाउंट। तो आपको आराम से लाइक बैठे बैठे घर पे बैठे आप आराम से काम कर सकते हो। दिस इज फॉर फ्रीलांसिंग। 9 to 5 के लिए यू हैव टू कम टू ऑफिस एंड स्टफ लाइक दैट, और मे बी यू कैन वर्क फ्रॉम होम बट एट द 9 to 5 रूटीन। ठीक है, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं फैक्टर है आप लोगों के लिए। सिंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, अब हमने सारी चीज़ एस्टैब्लिश कर दी हैं। हमारी नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ जो होंगी वो एक्जैक्टली आपको गाइड करनी होगी, पिन पॉइंट करेगा एक्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है। इफ़ दैट बी फाइवर, दैट बी अपवर्क, और इवन CV बिल्डिंग, सारी चीज़ों में हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। सो अंटिल देन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एक्यूमेन को जाके फॉलो करें ऑन इंस्टा पेज। ठीक है, ताकि उधर आपको डिफरेंट कंसल्टेंसीज और डिफरेंट चीज़ों की मालूमात भी मिले। So until then, until the next time, Allah Hafiz.